गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम आप सभी को भारत से, इंडिया से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा सेकंड ब्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। अभी सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं और मैं अपनी योगा क्लास करके वापस आ गई हूँ, इसीलिए इतनी एनर्जेटिक हूँ। तो आप अपनी शुरुआत कैसे करते हैं? मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ, और गर्म पानी पीती हूँ जिसमें मैं 3-4 ड्रॉप घी के डालती हूँ, देसी घी के, जो कि गले को बहुत रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद फिर मैं योगा क्लास के लिए चली जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरी योगा क्लास है, मेरे योगा गुरुजी अर्जुन पवार सर, और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम सब मिलके रोज़ सुबह योगा करते हैं। तो निकल गई हूँ मैं ऑफिस के लिए, लेकिन फिर से वही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ट्रैफिक थैंकफुली बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त तो नहीं दिख रहा है, गाड़ी अच्छे से चल रही है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी गपशप आपसे हो जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, क्या चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे मेरा व्लॉग कल देखा है, मुझे कमेंट किया है और मुझे मोटिवेट किया है कि आप बनाइए, और जिन्होंने भी ये लिखा कि उनको मेरा होम टूर चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी होम टूर बनाने की। होता क्या है कि सबके अलग अलग कमरे हैं और हर कोई अपने कमरे में घुसने नहीं देता है, तो इसलिए लेट मी सी होता है कि नहीं होता है ये चीज़। बट जितना मैं टूर करा सकती हूँ घर का, मैं ज़रूर कराऊंगी। फ़िलहाल तो गाड़ी चलाने पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि बारिश जो है ना, देखिए बहुत ही तेज़ बारिश है और इसमें ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। ऑफिस चल के मिलती हूँ आपसे। तो अब जो है मेरा टी टाइम हुआ है, मैंने अपना सुबह का काम कर लिया है, बॉस का विज़िट हो गया है। मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा सकती प्रोटोकॉल की वजह से। सो ये मेरा लॉबी है, IGNCA की लॉबी। मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं चाय कहाँ पीती हूँ, या हम सब चाय कहाँ पीते हैं और कैसे हम मज़े करते हैं। ये है गुप्ता जी की दुकान, बहुत छोटी सी। और अक्सर क्या है ना, दिल्ली में आप देखोगे कि हर ऑफिस के आगे इस तरह की छोटे छोटे शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप मज़े से अंडा ब्रेड खाते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो। तो हम लोग अक्सर यहीं पे आते हैं। होने को अगल बगल बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, दुकानें हैं, लेकिन जो मज़ा इस टपरी में बैठ के चाय पीने का है वो कहीं नहीं। फिर मैं आ गई हाथ वगैरह धोने के लिए वॉशरूम, और पूरा कोशिश करी थी बट मुझे कैमरे को ढंग से रिकॉर्ड करना नहीं आ रहा था। तो लंच के बाद मैं अक्सर बहुत लंबा वॉक करती हूँ, तकरीबन 10,000 स्टेप मुझे पूरे करने होते। तो आई एम वेरी लकी कि मेरा ऑफिस जनपथ में है, दिल्ली में, नॉर्थ प्लेस के पास। तो मैं ये सारी जगहें हैं जहाँ मैं वॉक करती हूँ। ना मुझे वॉक का पता चलता है, साथों में मेरी आँखों की वॉक भी बहुत अच्छी हो जाती है, और कभी मन किया तो छोटा मोटा शॉपिंग भी कर लिया। मेरी क्राइम पार्टनर से आपको मिलवाती हूँ। ये है शाइस्ता, जो मेरे साथ ही मेरे प्रोजेक्ट में मेरी कोलीग है, और हम दोनों बहुत मज़ा करते हैं। ये अभी तो बिल्कुल यंग है, और इसकी एनर्जी और मेरा एक्सपीरियंस दोनों मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और हम आ गए पूरी 1 घंटे की वॉक करके, यानी कि 10,000 स्टेप्स हमने ख़त्म करने हैं। साथ में इसको मैंने आजकल पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके अपने साथ रखा हुआ है वॉक के लिए, एंड वी आर रियली इन्जॉइंग, क्योंकि बीच बीच में हम कुछ कुछ खाते भी रहते हैं। सो हैविंग फन। ये वो लोकेशन है जहाँ मैं काम कर रही हूँ, और देखिए एक मेहमान आया हमारे कमरे में, मुझे तो पता भी नहीं चला, और मेरी टीम मेंबर ने देखा, बोला मैम। तो मैं भागी, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है, और मैंने उसको प्यार से बोला कि बेबी अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बेचारी निराश होकर वहाँ से चली गई। शायद अंदर आना चाहती थी, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो शायद परेशान थी या इसे भूख लगी थी, लेकिन आई कांट हेल्प इट, ऑफिस में ये अलाउ ही नहीं है। फिर मैंने देखा कि वो बाहर गई, मैं बारिश चेक कर रही थी कितनी तेज़ है क्या है। तो इस वक्त थोड़ी थमी हुई थी बारिश, तो कहीं ना कहीं ये बिल्ली या बिल्ला जो आप कह सकते हैं वो चले गए होंगे। मैंने उसको बाय बाय किया, टाटा बोला, और उसके बाद मेरी कुलीग शाइस्ता फिर से पैपी खाने लगी। पता नहीं पोकी पैपी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं। और ये है टॉम क्रूज, मेरे 2 पार्टनर्स, और ये है संजय दत्त। इनका नाम रखा हुआ है मैंने, और ये दोनों अक्सर हमारी चाय की टपरी में हमारे साथ होते हैं। फिर हम गए या फिर शाम की बात है, फिर यज्ञ के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी कम कैफ़े में हम लोग आए,
और यज्ञ क्योंकि एक अच्छा रीडर है तो उसने वहाँ से जाते ही कॉफ़ी से पहले अपनी किताब गई। ठाकुर शैपनाग होटल मैनेजर के पूछण पड़ों की उनके के चैन चाहिए उनन में जो ठुल देखी उनमें से बड़ा दिख रहा था, देखी रोची उपुण लागो इहो अपुण होटल में काम करनाक लिजी कहाँ का था, अपनी डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार। फिर थोड़ी सी पेट पूजा, बहुत ही यम सा सीजलर खाया हम लोगों ने। और एक किस्सा सुनाती हूँ आज आपको। 2024 आप सभी को पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में काम कर रही हूँ पिछले 5 महीनों से। और सच बताऊँ तो जिस दिन ज्वाइन किया था तब से लेके आज सुबह तक एक अंदर से इच्छा रही मेरी कि एक बार काश मैं मोदी जी को देख पाऊँ, काश मैं मोदी जी को देख पाऊँ। तो पिछले 3-4 दिनों से जब से राम जी को भी स्थापित किया गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब से लेके अभी तक जो है बहुत हलचल है पीएम हाउस के अंदर और कोई ना कोई इवेंट रोज हो रहे हैं। तो पिछले 3 दिन से मैं देख रही थी कि वहाँ ताज होटल वालों ने टेक ओवर कर लिया और पूरी तरह से जो है पीएम हाउस सज गया था। विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार का खान पान, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, इतना खुशनुमा माहौल था। तब भी यही इच्छा थी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार मोदी जी के दर्शन करने हैं। तो देखिए किस्मत कैसे आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो मैं सुबह से बैठी हुई थी और सुबह का दिन मैं सच बताऊं बहुत अच्छा तो नहीं गया मेरा। मैं थोड़ी सी उदास थी, अकेले बैठी थी आज अपने ऑफिस में बैठ के। मैं जैसे ही तकरीबन 4 बजे मैंने सोचा कि चलो अब मुझे घर चले जाना चाहिए वापस, क्योंकि यहाँ अलग ही प्रोग्राम्स चल रहे हैं। और मैं अपने ऑफिस रूम में ताला लगा के घर की ओर जा रही थी कि एक सज्जन पुरुष मेरे सामने आए और उन्होंने बोला आप जा रही हैं? मैंने कहा हाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे मोदी जी की आवाज़ आ रही है, वो भाषण दे रहे हैं और काश मैं उन्हें देख पाती। तो उन्होंने कहा जरा अपना पास दिखाइए, एंट्री पास। मैंने उन्हें एंट्री पास दिखाया जिसमें उस एरिया में जाने की परमिशन मेरी नहीं थी जहाँ वो भाषण दे रहे थे। बच्चों को जो वीरता पुरस्कार मिलता उन बच्चों से मिल रहे थे वो। तो मैंने कहा कि नहीं है ना परमिशन? उन्होंने कहा हाँ परमिशन तो नहीं है, बट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप एक काम करो अपना पास अपने बैग में संभालो और मेरे साथ चलो, बस मेरे पीछे पीछे आते रहना। वहाँ एसपीजीज लगे हुए थे, कमांडोज लगे हुए थे, बहुत हाई सिक्योरिटी थी, हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ खड़ी थी और आराम से कॉन्फिडेंटली जो है वो मुझे लेके चले गए। मैं भी चली गई और सामने क्या देखती हूँ, मोदी जी। मतलब काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। लोगों को ऐसा डर के मारे होता है, लेकिन ऐसा मुझे मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के हुआ। वो भाषण दे रहे थे, मैं उनका भाषण सुन रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, बच्चों की तरह मैं खुश थी जैसे कि कोई मैंने इच्छा की और मेरी वो इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे अब एक बार और वो होते हैं ना, इच्छा बढ़ती जाती, लालच बढ़ता जाता है। तो मैं वहीं पे खड़ी रही तो अचानक जो है सारे कमांडोज आए और उन्होंने बोला कि चलिए चलिए अब मोदी जी का मूवमेंट, यानी कि वो जाएंगे अपने कमरे की तरफ, तो आप लोग सब लोग हटिए। मैं धीरे 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 अपने पाँव पीछे कर रही थी और क्या देखती हूँ कि सामने से मोदी जी जो हैं वो निकले। बस मेरी जो एक इच्छा थी ना वो भगवान ने इस तरीके से पूरी की। और आज का दिन जो बहुत सैड हुआ था मेरे लिए, उतना ही खुश और उतना ही प्रसन्नता से भरा हुआ दिन मेरा हुआ। और भगवान आपको थैंक्स देती हूँ, आप अच्छे लोगों के साथ होते हो, मुझे ये बात पता है। क्योंकि वो इंसान जो आए मेरे पास, मैंने आज तक उनसे कभी बात नहीं की थी। हम हालांकि अगल बगल के रूम में ही काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनसे बात की। और देखिए आज उन्होंने मेरी कितनी बड़ी मदद की, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सिक्योरिटी रीज़न से मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उनको भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दे। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और एडिटिंग मैंने कर ली है और इस बार मैं एक नई चीज़ ये कर रही हूँ कि मेरे जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ उसने एक
नया इसमें एडिशन किया है कि आपको कैप्शंस आ रहे होंगे नीचे। तो जो विदेशी लोग होते थे वो अक्सर मुझसे कहते थे, जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है या हिंदी ना जानने की वजह से वो मेरे चैनल को एंजॉय नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो उनके लिए अब रेगुलर जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो कैप्शंस नीचे इंग्लिश में आएंगे एडिटिंग के बाद, और इससे आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। वो पढ़ पा रहे होंगे कि मेरा एक एक शब्द मैं जो हिंदी में बोल रही हूँ वो इंग्लिश में क्या है, और समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो रही है। इस ऐप के बारे में मैं आपको अपने नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर जानकारी दूंगी। तो आज का दिन आपका शुभ रहे, शुभ रात्रि आप सभी को, खूब अच्छी नींद आए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार। Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.